भारत और कनाडा, दो देश जिनके रिश्तों में हाल में काफी तनाव देखा गया, पर अब एक बड़े पावर रीसेट की बात हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस नई शुरुआत का आखिर मतलब क्या है और क्यों एनर्जी इसके सेंटर में है। कनाडा के ऊर्जा मंत्री का ये बयान सुनिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये साफ इशारा है कि कैसे एनर्जी सिक्योरिटी दो देशों के डिप्लोमैटिक रिश्तों को एक तरह से पूरी तरह से बदल रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर थोड़ी खटास तो थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस दौर को पीछे छोड़कर एक डेलिब्रेट, एक सोची समझी नई शुरुआत हो रही है और ये दोनों देशों के बीच बातचीत का टोन ही बदल रही है। तो सवाल ये है कि अगर पुरानी बातें पीछे छूट रही हैं, तो फिर ये जो नया रिश्ता बन रहा है, इसकी नींव किन चीज़ों पर रखी जा रही है? और ये नींव है संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी सम्मान। मतलब साफ है, दोनों देश एक दूसरे की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और अंदरूनी मामलों का सम्मान करेंगे। और सच कहें तो यही आपसी सम्मान इस नई पार्टनरशिप का कोर है। पहले के तनाव को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इस पूरी नई शुरुआत के पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है एनर्जी, और यही वो फील्ड है जहां भारत और कनाडा एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच बन जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, कनाडा के ऊर्जा मंत्री ने इसे परफेक्ट मैच क्यों कहा। एक तरफ है कनाडा, जिसके पास क्लीन और ट्रेडिशनल एनर्जी के आप कह सकते हैं अथाह भंडार हैं, और दूसरी तरफ है भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एनर्जी मार्केट है। हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। और इस मौके का स्केल कितना बड़ा है, जरा ये सोचिए। अंदाजा है कि आने वाले सालों में दुनिया में एनर्जी की जितनी भी डिमांड बढ़ेगी, उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा अकेले भारत से आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कनाडा जैसे एनर्जी प्रोड्यूसर के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खैर, ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों बातों में नहीं है, ये सिर्फ कागज पर नहीं है। दोनों देशों ने मिलकर कुछ की एरियाज भी चुने हैं जहां साथ मिलकर काम किया जाएगा। इसमें देखिए, LNG और क्रूड ऑयल से लेकर यूरेनियम और पोटैश जैसे बेहद ज़रूरी मिनरल रिसोर्सेज तक सब शामिल हैं। और ये सारे के सारे संसाधन भारत की बढ़ती इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। और ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। कनाडा अपने वेस्ट कोस्ट पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि वहां से सीधे भारत को एक्सपोर्ट किया जा सके। इससे होगा क्या? शिपिंग का टाइम और पैसा तो बचेगा ही, साथ ही सप्लाई चेन कहीं ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। इस पार्टनरशिप में न्यूक्लियर एनर्जी जैसा स्ट्रैटेजिक सेक्टर भी है। कनाडा भारत को पीसफुल यूज के लिए यूरेनियम सप्लाई करने को तैयार है। बस एक शर्त है कि ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के नियमों के दायरे में हो। ये भारत के क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए वाकई एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ट्रेड और एनर्जी की नहीं है, इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। और यही चीज़ इसे एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी एक रणनीतिक गठबंधन का रूप दे रही है। देखिए, आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कुछ देश अपनी सप्लाई पे कंट्रोल करके दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं। ऐसे माहौल में भारत और कनाडा जैसे देशों के लिए एक दूसरे का भरोसेमंद पार्टनर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो भारत और कनाडा का ये पावर रीसेट हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या भविष्य में देशों के बीच रिश्ते ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से ज्यादा उनकी एनर्जी और इकोनॉमी की जरूरतों से तय होंगे? हो सकता है यही नए वर्ल्ड की नई डिप्लोमेसी हो। Welcome to Bharat Curious. Make sure to like, comment and subscribe, and as always, thanks for watching.